तो हाय गाइस, तुम लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उस खंभे के पास एक काले रंग का भूत सा आता है और वो उस लड़की के सर को खा जाता है। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाने लगती है और इस साइड वाइट चिल्ला रहा होता है और वो बोलता है, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे कि वो मेरा ही सर खा रहा है। उसी टाइम पे वाइट को कुछ पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है और उसे अपने फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ याद आ रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद वाइट बोलने लगता है कि नहीं, मुझे उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखा, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था जिसकी वजह से मुझे पता चले कि उसे किसने कर्ज किया। ये सब कुछ सुनने के बाद एमिलिया पूछने लगती है कि आखिरकार तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। दूसरी तरफ ये सब कुछ ब्लू भी सुन रहा होता है। तभी वाइट बोलता है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे के अंदर कोई और भी आया होता है और उसने गुलाब की पंखुड़ियों से अपना स्वागत कर रही होती है। उसके बाद वो लड़की अपना इंट्रो देती है और बोलती है कि मेरा नाम रोज़ है। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि मैंने अपने फियांसे को बहुत मिस किया। ये सब सुनने के बाद सब हैरान होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारा फियांसी कौन है। ये सब कुछ सुनने के बाद वो लड़की वाइट की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि ये मेरा फियांसी है और मैं इससे मिलने आई हूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया इससे मिले हुए। ये सब कुछ सुन के ब्लू हैरान हो जाता है और वहाँ के सर्वेंट भी हैरान हो जाते हैं। तभी ब्लू पूछने लगता है कि क्या वाइट ये सच में तुम्हारी फियांसी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार रोज़ अपने पास से गुलाब के फूल कहाँ से लेके आ रही थी। उसके पास एक मशीन थी जिसके अंदर से रोज़ निकल रहे थे। उस मशीन को देखने के बाद ब्लू बोलने लगता है, ओ भाई भाई भाई, मुझे भी ऐसी मशीन चाहिए, मुझे भी अपना सॉलिड इंट्रो कराना। तभी वो लड़की मास्टर वेंडी से बोलने लगती है कि मैं वाइट को लेके वैम्पायर टाउन में जा रही हूँ और तुम मुझे रोकना मत, हम कुछ टाइम बाद वापस आ जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लड़की ने वाइट के गले में कॉलर पहना दिया होता है और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाने लगती है और बोलती है कि चलो मेरे साथ। ज़्यादा टाइम वो लड़की बोलने लगती है कि तुम्हें याद है ना वाइट, हम बचपन में एक साथ खेला करते थे, चलो ना मेरे साथ प्लीज़। ये सब कुछ बोलने के बाद वो लड़की वाइट को एक लाइब्रेरी के अंदर लेके आई हुई थी और उसे बोलती है कि दरवाज़ा खोलो और उसके बाद वो दरवाज़ा खोल देता है और हमें दिखाई देता है कि लाइब्रेरी गेट के पीछे एक खुफिया रास्ता होता है जो कि उन्हें अलग ही दुनिया में ले जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रास्ते में एक और गेट आ जाता है जिसे रोज़ अपने हाथों से एक कार्ड निकालती है और उस कार्ड को गेट पे लगाती है। उसके बाद वो गेट खुलने लगता है। जैसे ही गेट खुलता है वो दोनों ही अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आती है और वाइट पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पीछे ब्लू दिखाई देता है और वो भी कूद के अंदर आ जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वैम्पायर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों वहाँ पे आ चुके थे। तभी वाइट उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है वैम्पायर की दुनिया में इंसानों का आना मना है। ये सुनने के बाद ब्लू बोलने लगता है कि कोई नई बात थोड़ो ना है, मैं तो यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ और तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि तुम मेरा कहना मानोगे। उसके बाद ब्लू बताता है कि जब ब्लू वैम्पायर ने उसे एक किताब दी थी तो वो उसे इस दुनिया में भी लेके आया था और उसने वैम्पायर की दुनिया दिखाई थी। ये सब कुछ देखने के बाद वाइट गुस्सा करने लगती है। तभी रोज़ उसे पीछे से पकड़ के उठाती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी रोज़ इशारों में ब्लू को बोलती है कि मैंने तुम्हें बचाया है और ये मेरा एहसान है, तुम इसे याद रखना। ब्लू भी ये बात समझ जाता है और स्माइल देकर हाँ करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वाइट बाहर निकलता है और उसके बाद फिर हमें वहाँ का वैम्पायर का टाउन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर हॉरर नहीं लग रहा था। मैंने सोचा था शायद हॉरर होगा काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा रिसर्च कर रहा होता है और वो बताता है बहुत समय पहले इस टाउन के अंदर एक लाइटनिंग गिरी थी जिसकी वजह से वो लाइटनिंग एक वैम्पायर के ऊपर गिरी और उसे अजीब सी पावर मिल गई। और फिर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ वाइट के उसके टीचर बता रहे होते हैं। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वाइट अपनी फियांसी के साथ होता है और यहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। ब्लू बाहर बैठ के वेट कर रहा होता है कि ये लोग कब आएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोज़ वाइट के गले के कॉलर खोलती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मेरा ब्लड पीना चाहोगे। तो उसी तरह ब्लू सोच रहा होता है असली मज़े तो वाइट ले रहा है ज़िंदगी के, काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी होती। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वाइट रोज़ का ब्लड पी रहा होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वैम्पायर टाउन के अंदर एक पार्टी चल रही होती है जिसके अंदर वाइट और रोज़ भी डांस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ब्लू एक छोटी सी बच्ची को मैजिक दिखा रहा होता है और उसे मैजिक करके खुश कर रहा होता है। उसके बाद हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाइट, रोज़ और ब्लू ये तीनों कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी रोज़ वाइट को आने से मना कर देती है और ब्लू को अपने साथ ले जाने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही लड़की है जो कि पिछले एपिसोड में आई थी और वो बोल रही थी कि ये मेरे मास्टर है, मास्टर लूका की ये प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी हमें रोज़ और ब्लू को दिखाया जाता है जहाँ पे रोज़ ने ब्लू को बंदी बना रखा होता है और रोज़ बोलने लगती है कि चुपचाप बता दो कि तुम वाइट के साथ क्या करना चाहते हो, तुम उसके साथ क्यों काम करते हो। और रोज़ बोलती है कि अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकालूंगी। ये सुनने के बाद ब्लू बोलने लगता है, मैं तो सिर्फ वैम्पायर का डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं सभी वैम्पायरों को बचाना चाहता हूँ। झूठ बोलने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
ये सुनने पर ब्लू बोलता है कि मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं है और वैसे भी तुम मुझे जान से नहीं मार सकती। ये सुनने के बाद रोज का तो तभी ब्लू बोलता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी है, मैं उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ और सभी वैम्पायरों का इलाज करना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद ब्लू वहाँ से जाने लगता है और जाके वो बाहर खड़ा हो जाता है और नीचे जितने भी लोग डांस कर रहे होते हैं उन्हें देखकर वो एक स्माइल देने लगता है। ध्यान से सुनो। उसके बाद ब्लू बोलने लगता है कि मेरा नाम है ब्लू और मैं एक ब्लू वैम्पायर के क्लैन से हूँ, इसीलिए से मुझसे डरना मत। मैं जितने भी क्रश वैम्पायर हैं मैं उन सबका इलाज करना चाहता हूँ। उसके बाद ब्लू बोलता है कि अगर कोई क्रश वैम्पायर है तो मेरे सामने आ जाओ, मैं उसका इलाज कर दूंगा, उसे पूरी तरह से ठीक कर दूंगा और मैं एक वैम्पायर का डॉक्टर हूँ। उसी टाइम पे एक शख्स बोलने लगता है कि आखिरकार एक इंसान हमारी दुनिया में क्या कर रहा है, अब हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसकी वजह से यहाँ बीमारी फैल जाएगी, इसे मार देना चाहिए। तभी वहाँ पे जूलियट आती है और वो आके ब्लू को कुछ बताना चाहती है लेकिन वो बोल नहीं पाती। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग ब्लू की बातें सुन रहे होते हैं कि आखिरकार ब्लू क्या होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू भाई मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए।